नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने दैनिक मौसम पर चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस परिचर्चा में हम पिछले पिछले दिन अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही उसके बारे में और मौसम कैसा रहा उसके बारे में, सिनॉप्टिक सिस्टम्स के बारे में और आने वाले 4-5 दिनों में मैसा उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। और पिछले 24 घंटे में अगर हम वर्षा को देखें तो कहीं पर भी भारत में कोई वर्षा नहीं रही, मौसम शुष्क रहा है, सिवाय कोंकण एंड गोवा में 1-2 स्थानों पर अ, हल्के दर्जे की वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा कहीं पर भी मौसम बारिश होने की वो नहीं है, सूचनाएँ नहीं हैं, मौसम शुष्क रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। तो कल अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो रहा है, कुछ जगहों पर सौराष्ट्र कच्छ में और 1-2 जगहों पर साउथ वेस्ट राजस्थान में, गुजरात रीजन में, कोंकण गोवा में, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में, केरला एंड माहे में और इंटीरियर तमिलनाडु में। और कल जो है हीट वेव की कंडीशंस भी बनी हुई थी, सीवियर हीट वेव की कंडीशंस 1-2 जगह पर बनी हुई थी, जो तटीय क्षेत्र हैं सौराष्ट्र कच्छ के वहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा कई जगहों पर था। गुजरात स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, पश्चिमी राजस्थान में, कोंकण में, कोस्टल कर्नाटक में, केरल माहे में, अरुणाचल प्रदेश में, असम मेघालय में और नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा। कुल मिलाकर इन जगहों पर खासतौर से जो पश्चिमी हिमालय रीजन है और जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर सामान्य से अधिकतम तापमान बना हुआ है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया गुजरात स्टेट में, पंजाब में, पश्चिमी राजस्थान में, कोंकण में और तटीय कर्नाटक, केरल में यहाँ पर भी सामान्य से अधिकतम तापमान दर्ज हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की। तो हम देख सकते हैं कि जो कल हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था उत्तरी बिहार और उसके आसपास बना हुआ था, आज वो सब में आइलैंड वेस्ट बंगाल और सिक्किम के आसपास है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास था वो आज भी बना हुआ है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास बना हुआ है लोअर ट्रोपोस्फियर लेवल्स में। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और जो साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी वहाँ पर भी अभी बना हुआ है, जिसका एक्सटेंशन 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक है। और एक ट्रफ जो है रन कर रही है सिक्किम से लेकर के ईस्ट सेंट्रल अरब की खाड़ी तक और ये आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से होते हुए ईस्ट सेंट्रल अरब की खाड़ी तक जा रही है। तो ये सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं। हालांकि इनके प्रभाव में आने वाले 24 घंटे में कहीं पर भी कोई वर्षा होने की कोई खास संभावना नहीं दिखती है। मौसम शुष्क बने रहने की भारतवर्ष में संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं उसी क्रम में हाइलाइट्स की। तो हाइलाइट्स सिर्फ यही है कि हीट वेव की स्थितियाँ अभी भी आने वाले 2 दिनों में यानी 13 आज और कल बनी रह सकती हैं सौराष्ट्र कच्छ में 1-2 जगह पर और पश्चिमी राजस्थान और इंटीरियर उड़ीसा वहाँ पर 16 और 17 तारीख को हीट वेव की कंडीशंस डेवलप होने की संभावना दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं वेदर फोरकास्ट की। तो अगर हम देखें तो पूरे ही भारत में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है, सिवाय अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में आइसोलेटेड रेनफॉल हो सकती है और 16 और 17 तारीख को तमिलनाडु में, केरला माहे में, दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक में वहाँ पर भी 16 और 17 तारीख को हल्के दर्जे की वर्षा 1-2 जगह पर होने की संभावना है। अदरवाइज पूरे ही देश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना आने वाले 4-5 दिनों में। स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड यानी जो जो हवाओं की गति जो है सरफेस पे वो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आपकी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो मैदानी इलाके हैं वो 16 और 17 मार्च को यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश यहाँ पर 16 और 17 मार्च को 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवाएं चलने की भी संभावना है। अब हम मैक्स अधिकतम तापमान की फोरकास्ट देख लेते हैं। तो अगर हम इंटीरियर गुजरात और इंटीरियर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ सकता है दो आने वाले 2 दिनों में। उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखती है। इसके अलावा अगर हम देखें जो उत्तरी पश्चिम भारत और जो मध्य भारत है वहाँ पे आने वाले 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद वो स्थिर हो सकता है, 2 से उसमें कोई खास चेंज होने की बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई देती है।
बाकी अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफ़ी जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर पूर्वी भारत में बढ़ने की संभावना आने वाले 4-5 दिनों में। और बाकी अगर भारत के बाकी हिस्सों की बात करें तो वहाँ पर कोई जो अधिकतम तापमान उसमें कोई सिग्निफिकेंट बदलाव होने की संभावना नहीं दिखती है। अगर हीट वेव वार्निंग की बात करें तो हीट वेव कंडीशंस जो हैं, जैसा कि हमने पहले भी बोला है, सौराष्ट्र कच्छ में आज और कल यानी 13 और 14 मार्च को बने रहने की संभावना है एक दो जगह पर। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में और इंटीरियर उड़ीसा में 16 और 17 मार्च को हीट वेव की स्थितियां पैदा होने की संभावना है। इसी क्रम में हमने यहाँ पर सिंबल भी लगा के दिखाए हैं। आप देख सकते हैं कि 13 तारीख को और 14 तारीख को सौराष्ट्र कच्छ में हीट वेव का सिंबल है। इसके बाद 15 तारीख को कोई वार्निंग नहीं है। 16 और 17 तारीख को पश्चिमी राजस्थान, इंटीरियर उड़ीसा में हीट वेव की स्थितियों को दर्शाया गया है। तो बाकी हमारा अनुरोध है कि हमारी डिफरेंट ऐप्स जो हैं, मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप, रेनफॉल, रेन अलार्म, इनको आप डाउनलोड करें। इसके अलावा हमारी आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं मौसम.inv.gov.in, और हमारे फेसबुक, ट्विटर पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा डेली जो वीडियो बनता है उसको आप देख सकते हैं। और इस अगर अब अभी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।